कश्मीरी लोग हमसे गुस्सा है कि बीजेपी साथ क्यों मिले, सिर्फ इसलिए मिले कि ताकि पाकिस्तान से बात हो, इसलिए मिले कि हुर्रियत से बात हो। तो आज आप कहते हैं कि आप क्यों कहते हो ये बात करो? हमने तो इतनी बड़ी कुर्बानी इसी बात के लिए दी। बबुआ जी, शायद 14 फरवरी से पहले इतनी आपत्ति नहीं थी लोगों को बात करने में, कोशिश की जा रही थी। ऐसा तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने बात ही नहीं की, कई बार कोशिश की है, बात हो भी सकती थी। लेकिन इस घटना के बाद भी अगर आपको लगता है कि बात करनी चाहिए, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? चलिए ठीक है, चले गए आप पाकिस्तान के, कुछ लोग वहां से मार के आ गए, उनके जितने भी मार सकते हैं मार के आ गए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर फिर ये अटैक हुआ, फिर उड़ी के बाद कहा था सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे, कर ली, उसके बाद फिर अटैक एक बार तो ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा, फिर बाकी बाद में हिम्मत ना हो। सर्जिकल स्ट्राइक्स में सबक नहीं सिखाया था? आपको लगता है सर्जिकल स्ट्राइक्स में सबक नहीं सिखाया था? जो नहीं सीखता क्या करे? मैंने आपसे कहा है कि लातों की भी बातों से नहीं मानते। हमें इस वक्त इस जिंगोइज्म में आके ये नहीं कहना चाहिए कि लोगों को कि हम बड़े जी जंग करने जा रहे हैं। जंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हमें भी पता है, हमें भी नुकसान है, उनको भी नुकसान है, और हमारा मुल्क बड़ा है, हमारा नुकसान ज्यादा है, क्योंकि हम एक हंसता बसता घर है, हमारे पास सब कुछ है, और उनके पास शायद पाकिस्तान के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अगर आपको मेरी बात तो आप कह रही हैं कि अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ है, रशिया भी पाकिस्तान के साथ है, चाइना भी पाकिस्तान के साथ है, तभी तो लोग कहते हैं फिर आप चली जाइए पाकिस्तान, क्यों रह रहे हैं ऐसे मुल्क? क्यों? हमारे साथ तो कोई है ही नहीं। थोड़ा सा कभी कभी झुक के भी बात कर लिया कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूं, और अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे, अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे तो यकीनन मैं सब चीज कुर्बान करने तैयार हूं आप पे। आप झुकने की बात क्यों कर रहे हैं? एक शायर ने कहा कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। आपने बोला कि मुल्क आपके लिए सबसे ऊपर है, फिर जब आपके भाई ने वो बयान दिया था कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं को दिखा देंगे कौन ज़्यादा पावरफुल है, आपको नहीं लगता बड़े होने के नाते आपको वहाँ कुछ बोलना चाहिए था, या आपको उन्हें समझाना चाहिए था? मैं इसीलिए तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर कोई सांप्रदायिक हिंसा हुई होती सर, मेरे तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता? मेरे भाई, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोर्ट का जो फैसला आएगा इंतज़ार करिए। कोर्ट को कानून आपसे और मुझसे ज़्यादा मालूम, आप इस बात को तो मानते हैं ना? यस सर। कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। वो कोर्ट की बात नहीं कह रहे, बड़े भाई होने के नाते कान खींचना चाहिए था, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या छोटे भाई ने जो बयान दिया था, आप सहमत हैं उससे कि उन्होंने नहीं सर, इसमें अब इतना वफ़ा गुजर जाने के बाद ये सवाल मैं समझता हूं कि इनफ्रक्चुअस है, क्योंकि अब कोर्ट सवाल नहीं, अब इस पर तबसरा करना एक मैटर सब जुडिस है, अदालत फैसला करेगी, इंतजार करिए ना सर। मैं तो भाई का दिल क्या कहता है ये पूछना चाहता हूं। भाई का दिल क्या कहता है वो घर की बात मैं अवाम में क्यों करूंगा? आपके घर में भी आपके भाई हैं, क्या आप बताते लोगों को? मैं बताता, अगर मेरा भाई ऐसा करता कान खींचता। नहीं, आप खींचते होंगे, लगता होगा, मगर आपके भाई नहीं है ना पॉलिटिक्स में, आपके भाई तो नहीं है पॉलिटिक्स में। नहीं, वो चाहे पॉलिटिक्स में होते चाहे किसी भी प्रोफेशन में होते। मगर जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो कोर्ट तय करेगी इंशाल्लाह। और मेरा छोटा भाई, क्या बड़ा भाई भी ऐसे कहता तो भी कान खींचता होगा सर? अच्छा है सर। मैंने जैसे बताया कि हम एक एक आदमी की जांच करा रहे हैं, जब कोई दूसरी पार्टी छोड़ के आता है तो उसकी 3 गुना जांच कराते हैं हम लोग। क्या आपने 3 गुना जांच कराई? उनकी थोड़ी जांच मैंने भी कराई। हाँ, बता दीजिए। उत्तम नगर विधानसभा से आपने टिकट दी है देशराज राघव को। इनको माना जाता है राशन माफिया। लोकायुक्त के पास इनकी शिकायत है जिसमें कहा गया कि राशन और मिट्टी के तेल की इनके और इनके परिवार के नाम में 20 दुकानें हैं। मिलावट का सामान बेचते हैं, पत्नी के नाम पे, बहन के नाम पे, परिवार के नाम पे, और ये सारी डिटेल्स आरटीआई से निकाली हैं। आप चाहें तो मैं आपको पूरी डिटेल दिखा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देशराज राघव सर, ये नहीं है उनके दुकान, एक भी दुकान देशराज राघव के सामने अगर आप साबित कर दें, हम अपनी पार्टी बंद कर देंगे। नहीं, ये प्रूफ है, ये आरटीआई से इंफॉर्मेशन आई है, ये प्रूफ है, ये आरटीआई की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये अचल शर्मा की कंप्लेंट की कॉपी है। ये कंप्लेंट की कॉपी, हाँ, लोकायुक्त से आई है। अब मैं आपको कंप्लेंट तो कोई भी कर सकता है। अगर आपको आरटीआई का शौक है, दिखाइए, ये लीजिए आरटीआई, ये आरटीआई की कॉपी है। इसके बाद भी एक और आरटीआई हुई थी,
इसके बाद एक और आरटीआई आई थी। एक अब मिनट ये सुनिए। क्या बात हुई? ये आरटीआई दे दिया, आप कह रहे हैं इसके बाद एक और आरटीआई होगी। सुनिए तो सही, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। ये जो आरटीआई आई थी, एक मिनट, ये देशराज राघव के खिलाफ एक आरटीआई है। हाँ, लोकायुक्त की अगर आप पूरी कंप्लेंट पढ़ें, लोकायुक्त में लिखा हुआ है कि उन्होंने अचल शर्मा ने एक आरटीआई डाली जिसके अंदर उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली। उसके बाद उन्होंने दूसरी आरटीआई डाली जिसमें डिपार्टमेंट ने ये कबूल किया कि हमने जो पिछली आरटीआई का जवाब दिया था वो गलत था और देशराज राघव के नाम पे एक भी दुकान नहीं है। देखिए, आपके समर्थक के बारे में इल्जाम लगे तो आप एक आरटीआई, दूसरी आरटीआई, लोकायुक्त ये सब करने लगते हैं। किसी दूसरे के बारे में इल्जाम लगे, सबूत हो ना हो, आप इल्जाम लगा